इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपने बच्चे की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी की पुलिस वालों से नोक-झोंक होने लगी। एसपी डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आपसे हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अधिकारियों को अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरे विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता, अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस आज तक। इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं ताकि यहां से जो सच है वो आप तक पहुंचा सके और साथ ही जो दर्द है इस परिवार का, जो गम और गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिना परिवार की इजाजत के पुलिस वालों ने अंतिम चिता आखिर क्यों सजाई? परिवार वालों को बेटी का चेहरा तक देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? 200 की तादाद में पुलिस वाले यहां पर आते हैं और गुंडागर्दी करते हुए बेटी की चिता को वो लेकर जाते हैं और वहां पर उसका अंतिम संस्कार बिना लोगों की मर्जी के कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्से में। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में जो पीड़िता के पिता हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनका क्या कहना है और एसडीएम ने पूरे मामले पर क्या दी है सफाई, अब जरा वो सुनिए। उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते पुलिस वाले ने कहा कहते जब भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए।
तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी ना मालूम कौन की क्या है। अंतिम संस्कार का बॉडी घर ही ना ले जाने दे रहे, ना किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, तो बोले कि सुबह आएंगे। अब ये घर ही ना ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। इस वक्त मृतका के घर के भीतर ही मेरी मौजूदगी। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तनुश्री पांडे हमारे साथ हाथरस से ही जुड़ चुके हैं। तनुश्री, लगातार पुलिसिया की ये जो बर्बर कार्रवाई यहाँ पर देखी गई उसकी गवाह रही हैं, उन दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्या, इस परिवार की स्थिति आप तक पहुंचाएंगी। ये देखिए, ये चूल्हा है जो इस वक्त बुझा हुआ है। आपको बता दें कितना गरीब ये परिवार है। यहाँ की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही। Asha Devi with me. She is the mother of Nirbhaya. And as I am hearing the story from हाथरस, मुझे लगता है ये समय है कि आप भी आशा देवी, एक माता जी क्या कहेंगी दूसरी माता जी से? आज वहां ये कहा जा रहा है, जिस तरह से ये पूरा मामला जो दबाने की कोशिश की जा रही है, पहले कहा गया रेप भी नहीं है, अब धीरे धीरे सच्चाई आ रही है, क्या कहेंगी आप उनको आज? देखिए, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, मैं क्या कहूं। मैं सुन रही हूं और देख भी रही हूं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या कहूं। मैं तो इस हालात से गुजर चुकी हूँ। क्या कहीं लगता है कि 8 साल में कुछ बदला नहीं है? क्या हम ये कहें कि कुछ बदला नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला है। सबसे पहले मैं बच्ची की माता जी को ये कहना चाहूंगी कि आप अकेले नहीं है, बहुत लोग आपके जैसे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। ये नहीं कि आज चैनल पे हैं तो आपके साथ दे रहे हैं, कल नहीं। मैं खड़ी रहूंगी आपके साथ। लेकिन जिस तरह से मैं सुबह से न्यूज देख रही हूं, इतने दिन बाद भी आज भी पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि नहीं बच्ची के साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है या क्या हुआ है। तो ये तो उससे भी बहुत दुख की बात है कि माता जी अभी कह रही है कि किस हालात में बच्ची मिले, उस हालात को देख के भी आदमी एहसास कर सकता है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। और पुलिस का रातों दिन का ये काम है, पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि मैंने बच्ची को छेड़खानी हुई है या क्या हुआ है। तो मैं नहीं समझ रहा है। लेकिन जिस मुझे बच्ची की लाश आशा देवी जी ये बताइए कि दिल्ली हॉस्पिटल में तो कहीं होगी, तो मेडिकल तो हुआ होगा, तो मेडिकल में इसको पुलिस को नहीं पता चला कि क्या हुआ है। तो मुझे तो ये देख के लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इस रेप बलात्कार के मामले को, क्योंकि इस पे लोग आवाज उठाएंगे, इंसाफ मांगेंगे, इसके वजह से इस चीज को दबाने की कोशिश हो रही। कहीं ना कहीं क्या आप ये भी कहेंगे कि क्योंकि ये मामला छोटे से गांव में हुआ, इसलिए लोगों में इतना गुस्सा नहीं दिखाई दिया? आज वो बच्ची की मौत हुई है तब लोग गुस्सा दिखा रहे हैं, तब तक तो लोगों में गुस्सा भी नहीं था। जो 8 साल पहले कम से कम दिल्ली के सड़कों पर था, वो भी नहीं है आज। हो सकता है, ये जाहिर सी बात है, किसी से किसी को मतलब नहीं होता है। हम तो शहर में रहते हैं, तो चलो शहर में था, लोगों ने निर्भया केस को, निर्भया के तकलीफ को सर आंखों पे रखा और 7 साल जिंदा रखा, आज तक जिंदा रखा है जी। मैं भी मानती हूँ कि अगर लोग साथ खड़े नहीं होते तो शायद निर्भया को भी इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को जगना चाहिए। ये नहीं कि आज ये बच्ची मर गई, खत्म हो गया, कल किसी और की बच्ची मरेगी, किसी और बच्ची के साथ रेप बलात्कार होगा। चीजें नहीं बदलती है, सरकारें बदल जाती है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने की, सरकारें बदलती है लेकिन चीजें हकीकत नहीं बदलती। तनुश्री, कैन यू टेल, आप हाथरस की, आप उस लड़की की मां से तनुश्री कहिए कि जो आशा देवी कह रही है उनसे कहिए ये कि वो अकेली नहीं है, कई लोगों को ये पीड़ा हुई है, कई लोग इससे गुजर गए हैं।
मैंने भी हुई है, मैं सुबह से लड़ रही हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है। मुंह पर से पर्दा हटाएं, सामने लोगों को सामने आए, लोगों से अपील करें। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होता। मुंह छुपाए उनके मुजरिमों के माँ बाप, मुजरिम उनको बचाने वाले मुंह छिपाए। डबल फ्रेम पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस को सबसे पहले पुलिस की इंक्वायरी हो कि किस पुलिस ने ऐसे किया। मैं पुलिस के पास 1 मिनट, मैं पुलिस के पास जाऊंगा 1 मिनट, बट तनुश्री लेट मी गेट अ फाइनल वर्ड फ्रॉम यू देयर ऑन द ग्राउंड। क्या हिम्मत है, क्या उनमें हिम्मत है वहां तनुश्री की वो फाइट कर सके वहां पुलिस यंत्रणा या सरकार से? माता जी, आपसे एक सवाल, और आपका सबसे ज्यादा इस वक्त पे बोलना जरूरी है। आप भी औरत है, पूरी हिम्मत रखिए। आपने सुना, अभी मैंने आपको सुनाया, निर्भया की जो माता है उन्होंने पूरी हिम्मत दी है कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप लड़ेंगे आखिर तक सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, आप पूरा बोलिए। हम आपके साथ हैं, हम सब दिल्ली से आवाज उठा रहे हैं, सब। आप बताइए, आप लड़ेंगे सरकार या पुलिस के खिलाफ? आप डरिए मत बिल्कुल भी, आप बोलिए, हम आपके साथ हैं। हम तो Tanushri, let's leave it on a day when a mother has lost her daughter. Let's not put the camera there in a way that perhaps would only be an intrusion in her privacy. But आशा देवी, आपने हमसे बात की, आपने अपनी एक तरह से कहानी बताई। सरकारें बदलती है लेकिन हकीकत नहीं बदलती, ये आपकी बड़ी बात। मैं चाहता हूं कि आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।